वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है वेट लेग कैलिब्रेशन मेथड ऑफ द डेल्टा पी ट्रांसमीटर। हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था कि ड्राई लेग और वेट लेग क्या होता है। ड्राई लेग के बारे में ऑलरेडी हम वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं, आप उसको वॉच कीजिए, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आज हमारा सेशन है वेट लेग ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं, वेट लेग क्या होती है। तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है वेट लेग क्या होती है और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की जो वेट लेग कंसेप्ट जो है वो इसके बारे में हम डिटेल के साथ जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेशनल जैसा कि हमने ये हमारा वेसल है और वेसल के ऊपर हमारा ये ट्रांसमीटर डेल्टा पी ट्रांसमीटर जो है वो हमने इंस्टॉल्ड किया है। ठीक है, अभी सबसे पहले जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉट ऑफ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किसी भी ट्रांसमीटर को आपने कैलिब्रेट करना है तो उसकी डेटा शीट आपके पास होनी चाहिए। अभी ये डेटा शीट हमारे पास है। सपोज़ कि इस डेटा शीट में हमने चेक की, डेटा शीट में हमारी कैलिब्रेशन रेंज है हमारी कैलिब्रेशन रेंज है 0 to 500 mm H2O। ठीक है, हम जो है ये डेटा शीट में हमारी कैलिब्रेशन रेंज है 0 to 500 mm H2O। अभी इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि वेट लेग क्या होती है। वेट आपको पता है कि वेट यानी कि जिसको गीलापन कहा जाता है उसको वेट कहा जाता है। ड्राई जो होती है वो सूखेपन को ड्राई कहा जाता है। तो वेट लेग हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो हमारी एलपी साइड इम्पल्स लाइन जो है वो ट्रांसमीटर के लो साइड पे जो इंस्टॉल्ड रहती है, इसको किसी भी फ्लूइड से फिल किया जाता है। वाटर के साथ या ग्लाइकोल के साथ इस इम्पल्स लाइन को फिल किया जाता है और ये हमारे इस इम्पल्स लाइन के टॉप पर जो है ये फिलिंग पॉट रहती है। ठीक है, यहाँ से हम इस इम्पल्स लाइन को फिल करते हैं। इसलिए फिल करते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो ऐसा है कि इसमें बॉटम साइड पे लिक्विड रहता है और टॉप साइड पे हमारी कुछ गैसेस होती हैं जो कंडेंस होकर इस इम्पल्स लाइन में आती हैं। तो ऐसे प्रोसेस के लिए हम जो है वो वेट लेग जो है वो यूज़ करते हैं। इस इम्पल्स लाइन को एक ग्लाइकोल के साथ या वाटर के साथ या किसी भी फ्लूइड के साथ इसको फिल कर दिया जाता है ताकि हम जो है वो एक कांस्टेंट लेवल जो है वो इस वेसल का मेज़र कर सकें। अगर हम यहाँ पर वेट लेग नहीं यूज़ करेंगे तो ये हमारा लेवल जो है वो वेरी होता रहेगा, क्योंकि यूं ही ये हमारे वेपर्स जो हैं वो इस प्रोसेस के इस इम्पल्स लाइन में आकर कंडेंस होंगे तो ये यहाँ पर डेल्टा पी जो है ये इंक्रीज़ करेंगे। जब डेल्टा पी इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे लेवल की रीडिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो इस वजह से हम इस प्रॉब्लम्स को किक आउट करने के लिए वेट लेग का यूज़ करते हैं और इस इम्पल्स लाइन को ग्लाइकोल फ्लूइड लिक्विड के साथ या वाटर लिक्विड के साथ जो है इसको फिल कर दिया जाता है। अभी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट इसमें जो है वो क्लियर नहीं होता है कि हमने इसकी एलआरबी और यूआरबी कैसे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बाज़ का डाटा शीट में मेंशन होता है एलआरबी यूआरबी, लेकिन मोस्टली डाटा शीट में कैलिब्रेशन रेंज दी होती है 0 to 500। जैसा कि हमें आपको एक सपोज रेंज दी है कैलिब्रेशन रेंज 0 to 500 mm H2O। अभी हमने क्या करना है कि हमने इस ट्रांसमीटर को जैसा कि ये हमारा ट्रांसमीटर है, हम इसकी एक लूप पावर जो है वो लगा लेते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव 24 वोल्टेज डीसी हमारी सप्लाई रहती है। ठीक है, अभी इस
लो पावर के सीरीज़ में हमने जो है वो अपना मल्टीमीटर जो है वो लगाना है, क्योंकि हमने 4 टू हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट है 4 टू 20 मिलियन, तो हमने इसको 4 टू 20 मिली सिग्नल जो है वो हमने मेज़र करना है। ठीक है, अभी हमने इसके सीरीज़ में जो है वो मल्टीमीटर लगा लिया। अब ये जो है हमारा 24 वोल्ट डीसी सोर्स है। ठीक है, 24 वोल्ट डीसी हमारी पावर है, ये हमारा सोर्स है 24 वोल्ट डीसी का। ठीक है, अभी हम आपको ये डिटेल के साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिसेंटली भी हमने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज फिर जो है वो, क्योंकि हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं ताकि उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी ये हमारा 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई है और ये हमारा ट्रांसमीटर की एच एंड एल है। किसी ट्रांसमीटर के ऊपर एच एल लिखा रहता है, किसी के ऊपर जो है वो माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है। तो नेगेटिव जो होता है वो लो साइड होती है और पॉजिटिव हाई साइड होती है। अब हमने ये ट्रांसमीटर जो है ये हमारा ये आइसोलेशन वाल है हमारे, ये एचपी का है और ये एलपी का है। इन दोनों का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 500 mm। ये इस कॉलम के अंदर वाटर है और वाटर हमारी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की जो 1 होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है वाटर की। आगे जाके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने इसकी एलआरबी और यूआरबी कैसे फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पर हमने जो है वो इन दोनों हमारा लो पावर की जो केबल हैं, यहाँ पर हमने जो है वो हार्ट कम्युनिकेटर जो है अपना लगा लेना है। हार्ट कम्युनिकेटर लगाने के पहले कैलिब्रेशन फिक्स करने से पहले हमने जो हार्ट कम्युनिकेटर अपना लगा लिया। अब हम हार्ट कम्युनिकेटर के जरिए ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें टैग नंबर रहता है, एलआरबी रहती है, यूआरबी रहती है। लेकिन हमारे पास इस ट्रांसमीटर की डेटा शीट जो अवेलेबल है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है और प्रोसेस दिया हुआ है कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है और कैलिब्रेशन रेंज कितनी है। तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन अब ये ट्रांसमीटर वेट लेग ट्रांसमीटर है, क्योंकि इसमें वाटर है और स्टीम है। ये दोनों वाटर और स्टीम जो है वो, जो ही वाटर जो है वो स्टीम जो है वो कंडेंसेट होकर इस पोर्ट के अंदर आएगी, तो ये हमारा इस लो इम्पल्स लाइन के अंदर कुछ लेवल जो है वो अकामोलेट हो जाएगा, जिससे हमारे इस वेसल का जो एक्चुअल लेवल जो है, जो हमारा ट्रांसमीटर जिससे हम मेज़र कर रहे हैं, वो करेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैलिब्रेशन एलआरबी और यूआरबी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हो गई कि हमने इस ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट किया है ड्राई लेग मेथड से, लेकिन यहाँ पर ये हमारा प्रोसेस का जो वेसल का जो प्रोसेस है इसको वेट लेग बना रहा है, लेकिन हमने तो वेट लेग की इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई है। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इनिशियली स्टेप में ही इसको वेट लेग एलआरबी और यूआरबी देंगे। तो अभी हम इसकी एलआरबी और यूआरबी फाइंड आउट करते हैं कि एलआरबी और यूआरबी कितनी है। ठीक है, हम सिंपल मेथड आपको बताते हैं कि इसका आपने कंफ्यूज नहीं होना है। किसी तरह का भी प्रोसेस है और किसी भी इंडस्ट्री का है, और यहाँ पर ये एलपी साइड के अंदर जो है वो कोई फ्लूइड, ग्लाइकोल या वाटर फील्ड है, तो एज़ पर उस स्पेसिफिक ग्रेविटी के आपने जो है वो एलआरबी और यूआरबी फाइंड आउट कर लेनी है। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हम सपोज आपने क्या करना है कि आपने एक पेपर ले लेना है और मेजरिंग टेप ले लेनी है। मेजरिंग टेप और एक पेपर और बॉल पेन आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ट्रांसमीटर के इस हाई साइड जो है, हाई साइड से लेकर एचपी आइसोलेशन वाल जो है यहाँ तक आपने मेजरमेंट ले लेनी है। ये मेजरमेंट हमारी कितनी है, 300 mm। फिर आपने क्या करना है, एचपी आइसोलेशन वाल अप टू एलपी आइसोलेशन वाल के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लेना है, यानी कि इस आइसोलेशन वाल के सेंटर से लेकर इस आइसोलेशन वाल के सेंटर तक का हमारा डिस्टेंस है 500 mm।
अभी उसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाली इम्पल्स लाइन जो है इसकी हमने मेज़रमेंट ले ली कि ये मेज़रमेंट हमारी है 800 mm और इसके अंदर जो फिलिंग फ्लूइड जो है वो वाटर है। ठीक है, इस वेसल के अंदर भी स्टीम और वाटर है। अब हम इसकी LRV फाइंड आउट करते हैं कि LRV हम इसको एक सपोज नेम दे देते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। ठीक हो गया। अब हम एक सिंपल आपको फार्मूला बताते हैं कि आपने क्या करना है। LRV आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, निकाल लेंगे आप इसकी। ठीक है, LRV इसमें आप क्या करना है, A इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस C इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अभी A हमारा कितना है 300, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कितनी है 1 इंटू C हमारा कितना है 800 इंटू 1। अभी तो प्रोफेशनल हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हमारा कितना आता है। इसकी हम जब कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास LRV और URV कितनी फाइंड आउट होगी। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 300 इंटू 1, तो ये हमारा कितना आया 300। इस तरह ही 800 इंटू 1 तो 800 होगा। ठीक है, 300 माइनस 800, तो 300 माइनस 800 ये कितना आया हमारे पास माइनस। आप देख रहे हैं कि माइनस 500 हमारे पास वैल्यू आई है माइनस 500 mm H2O। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये LRV है। अब LRV हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम URV फाइंड आउट करेंगे कि URV हमारी कितनी है। ये हम URV फाइंड करेंगे। URV में हम क्या करेंगे कि LRV में हमने क्या किया था A माइनस C किया था। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये वाला भी ऐड करना है, जिस वेसल का हमने लेवल मेजर करना है। जो डिस्टेंस जो है कितनी थी हमारे पास 500, तो इसमें हम क्या करेंगे A इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस B इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, माइनस C इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो A हमारे पास इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी करने के बाद कितना आया था 300 इंटू 1 प्लस B हमारा है 500 इंटू 1 माइनस C हमारा कितना है 800 इंटू 1, क्योंकि हमने इसके अंदर वाटर फिल किया है। अगर कोई दूसरा फ्लूइड होगा तो आपने उस फ्लूइड की जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वही पुट करनी है आपने। यानी अभी हम आपको ये एक ट्रांसमीटर की जिसमें स्टीम और वाटर है उसकी वेट कैलिब्रेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाज़ प्रोसेस में जो है वो डिफरेंट फ्लूइड रहता है, किसी में यहाँ पर ग्लाइकोल फिल रहेगा और इसके अंदर डिफरेंट फ्लूइड रहेगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, अभी हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 300 प्लस 500 माइनस 800, तो ये हमारा हो गया है 800 माइनस 300 प्लस 500, 800 माइनस 800, तो ये हमारी वैल्यू आई है 0 mm H2O। यानी ये हमारी वैल्यू जो है ये URV है।
अब हमने क्या किया कि LRV और URV निकाल ली हमने। अब हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारा जो LRV और URV जो हमने फाइंड आउट की है, अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ट्रांसमीटर परफेक्ट रीडिंग करेगा या नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि जे हमने वैल्यू निकाल ली और वैल्यू हमने पुट कर दी ट्रांसमीटर के अंदर, तो हमारा ट्रांसमीटर ये सही लेवल रीड करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये हम इस हार्ड कम्युनिकेटर से हमने LRV और URV कन्फिगर करनी है, ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है अपने इस ट्रांसमीटर में। हमने टैग नंबर दिया, LRV दी, URV दी, और जो भी प्रोसेस है, जो भी रिक्वायरमेंट है ट्रांसमीटर की, हार्ड कम्युनिकेटर से हमने कॉन्फ़िगरेशन इसको कर दिया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अब हमने ये वैल्यू भी निकाली हुई है। अब हम लास्ट में वैल्यू कंफर्म करते हैं कि ये आपको पता है कि हमारा स्पैन कितना है, 500। तो स्पैन हम रिसेंटली भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, स्पैन होता है URV माइनस LRV। तो URV हमारी कितनी है, 0, जो हमने जो फाइंड आउट की है 0। डाटा शीट में मेंशन नहीं है, डाटा शीट में कैलिब्रेशन रेंज दिया हुआ है 0 to 500 mm H2O। ठीक है, URV हमारी कितनी है, 0, और LRV हमारी कितनी है, -500 -500, ये हमारी URV है। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 0 + 500, यानी कि ये हमारा स्पैन जो है वो 500 आ रहा है। कि इसका मतलब कि हमारी LRV और URV जो हमने कैलकुलेट की है, फाइंड आउट की है, वो परफेक्ट है। हमारा ट्रांसमीटर ये अपने स्पैन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 500 mm है। तो इस रेंज के हिसाब से ये ट्रांसमीटर हमारा लेवल जो है वो रीड करेगा परफेक्टली। ठीक है, परफेक्शन। अब ये हो गया कि हमने LRV URV फाइंड आउट कर ली है। अब लास्ट में आता है परफेक्ट है कि इसकी कैलिब्रेशन हम अब कंफर्म करेंगे। अब कैसे कंफर्म करेंगे कि कैलिब्रेशन कंफर्म करने के लिए हमने क्या करना है कि ये दोनों आइसोलेशन वाल्व ये क्लोज कंडीशन में हैं। आपने क्लोज कर लेना है, दोनों आइसोलेशन वाल्व को क्लोज कर लेना है। ठीक है, यानी कि HP और LP के दोनों वाल्व आपके क्लोज कंडीशन में होने चाहिए। अब क्या करेंगे कि आपने ये LP साइड की इम्पल्स लाइन जो है वो इसको फिलिंग फ्लूइड से फिल कर लेना है, कंप्लीट फिल कर लेना है। जब कंप्लीट फिल कर लिया और यहाँ पर जो है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी आपने फिल कर लेना है, इस ट्यूब को भी और इसको भी। तो आपका ट्रांसमीटर 0 रीड करेगा, आपका ट्रांसमीटर 0 रीड करेगा। अगर आप इस HP इम्पल्स लाइन जो है इसको फिल नहीं कर सकते, प्रोसेस ऐसा है, इसको आपने फिल कर लिया और ये श्योर आपने इसको फिल करना है। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों आइसोलेशन वायल आइसोलेटेड हैं, आपने ट्रांसमीटर के मैनीफोल्ड से अपना प्रेशर सोर्स जो है वो लगाना है। प्रेशर सोर्स इंस्टॉल्ड करके आपने 300 mm जो है वो प्रेशर अप्लाइड करना है। जब 300 प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो ये हमारा ट्रांसमीटर 0 रीड करेगा। यहाँ पर हमारे ट्रांसमीटर को, क्योंकि ये हमने हमारा स्पैन है 500 mm, तो 500 mm हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आकर हमारा लेवल 100% हो जाएगा, जबकि एक्चुअल इस वेसल के अंदर लेवल अभी 15 या 20% हुआ है। इसलिए हमने ऑलरेडी जो कैलकुलेशन की है LRV और URV हमने कॉन्फ़िगर कर दी है ट्रांसमीटर के अंदर। अब हम इसको कंफर्म करेंगे। हम अपने प्रेशर सोर्स से जो 300 mm प्रेशर जो है वो अप्लाइड करेंगे तो ट्रांसमीटर हमारा 0 रीड करेगा। अगर हम इसको हटा देंगे, 300 प्रेशर mm को रिलीज कर देंगे और ये LP साइड की इम्पल्स लाइन हमारी फील्ड है, तो हमारा ट्रांसमीटर जो है वो बिलो 0 जाएगा, बिलो 0 जाएगा। तो ये साइन है कि हमारे जो LRV और URV हमने ट्रांसमीटर के अंदर कॉन्फ़िगर की है, हमारा ट्रांसमीटर एज पर उस कॉन्फ़िगरेशन के परफेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब हम 300 अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है वो हम 500 अप्लाई करेंगे। 500 अप्लाई करेंगे
तो हमारा ट्रांसमीटर 100% लेवल जो है वो रीड करेगा। तो प्रोफेशनल ये मेथड है वेट लेग ट्रांसमीटर को की LRV और URV फाइंड आउट करने का तरीका और उसकी कैलिब्रेशन करने का तरीका। अगर आप फील्ड में कर रहे हैं या वर्कशॉप में कर रहे हैं, दोनों का एक ही मेथड है। अगर वर्कशॉप में कर रहे हैं, क्योंकि वर्कशॉप में तो ये इम्पल्स लाइन नहीं होगी, वर्कशॉप में आप सिंपली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको कहाँ पर फेस आएगा, जब आप फील्ड में इस ट्रांसमीटर को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर हमारा प्रोसेस जो है, वहाँ पर जो वेट लेग रिक्वायर्ड है और इस लो इम्पल्स लाइन को हमने फिलिंग फ्लूइड से फिल करना है, तो वहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम्स आएगा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम LRV और URV फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपको, जैसे हमने आपको जो मेथड एक्सप्लेन किया है, इसी मेथड से आपने इसकी LRV और URV फाइंड आउट करनी है और कन्फिगर करनी है और ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन कंफर्म करनी है। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपका ये कंसेप्ट वेट लेग ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है और वेट लेग क्या होती है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।